हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक गैलेक्सी गाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो को ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देखिए। एक और झकास चीज दिखाओ क्या? तो गाइज अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया है तो अगर आप इस तरीके की रील्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको यही बताऊंगा। बाकी गाइज मैं आपको बता दूं ये वाली रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आप इतना कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है काइनमास्टर एप्लीकेशन, जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा। शुरू में जो आपने वीडियो देखी होगी तो सिंपली यहाँ से मैं उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। जो भी मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ से मैं उस वीडियो को सिलेक्ट करने वाला हूँ जिसको मैं ऐड करने वाला हूँ, जो मैंने डाउनलोड किए वीडियो को डिस्क्रिप्शन से। तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ उस वीडियो को। ये आगे वीडियो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, हमारी वीडियो आ चुकी है, देख लीजिए दोस्तों। अब क्या करना है, ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद क्या करना है, अब हमें गाइस फोटो को सिलेक्ट करना है जिनसे हमें स्टेटस को क्रिएट करना है। तो इस प्लस के आइकॉन पे मैं क्लिक करता हूँ, फोटो एंड वीडियो पे जाता हूँ और यहाँ से मैं अब करता हूँ फोटो वाले सेक्शन पे क्लिक। अब गाइस यहाँ से हमें अपनी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, उस फोटो को जो हमने अभी एडिट नहीं किया है। उसके बाद हमें फिर से दोबारा उसे ऐड करना होगा, लेकिन एडिट करके यानी कि उसकी कलर ग्रेडिंग करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी सिलेक्ट कर लेना होगा उसी फोटो को। सिंपली गाइज मैंने यहाँ से एक फ़ोटो को ऐड कर लिया है, यहाँ से ये फ़ोटो आ गया, परफेक्ट मैच है, तो आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद यहाँ से आपको सबसे ऊपर म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि हमें म्यूजिक को ऐड करना है। उससे पहले गाइज ओरिजिनल का ऑप्शन मिल जाएगा फोटो के ऊपर, वीडियो के ऊपर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फ्रेम रेट सिलेक्ट करना है कि किस फ्रेम रेट में आप अपना रेशियो को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि स्टेटस को। तो गाइज मैंने फ्रेम रेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, म्यूजिक पे जाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले मुझे म्यूजिक को ऐड करना होगा, जिस म्यूजिक पे मैं स्टेटस को क्रिएट करने वाला हूँ। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा, वायरल म्यूजिक इंस्टाग्राम रील्स। सिंपली आपको एडिट के सामने प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, हैशटैग साउंड फ्रॉम वीडियो। जब गाइज आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपको म्यूजिक मिलेगा। म्यूजिक वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली म्यूजिक वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस म्यूजिक को ऐड कर लेना है। म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तब कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इस वीडियो का म्यूजिक निकल के सबसे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया। उसके बाद चूज पे क्लिक करने के बाद इस म्यूजिक को आपको यहाँ से ऐड कर लेना राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारा म्यूजिक आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा परफेक्ट मैच हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको फोटो के बराबर में जो प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको दोबारा से इस पर क्लिक करना होगा। फोटो एंड वीडियो पे जाने के बाद आपको उस फोटो को ऐड करना है जिस फोटो की आपने इसी फोटो की कलर ग्रेडिंग करके रख ली, यानी कि आपको अपने फोटो को एडिट कर लेना है। तो एडिट करने के लिए आपको लाइटरूम एप्लीकेशन मिल जाएगा, या फिर दोस्तों सबसे अच्छा एप्लीकेशन मैं बताता हूँ आपको, 3D लेट एप्लीकेशन। उसमें आपको बहुत सारी लेट मिल जाती है, इनसे आप अपने वीडियो, अपने फोटो या वीडियो की कलर ग्रेडिंग सिंपली सिर्फ एक क्लिक में कर सकते हैं। तो आपको क्लिक करके अपने फोटो को एक्सपोर्ट कर लेना है, यानी कि डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ऐड करना होगा। तो गाइज मैंने यहाँ से एक फोटो को अपने आप ही एडिट कर लिया है लाइटरूम एप्लीकेशन से। तो यहाँ से मैं उस फोटो को सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये वाला फोटो आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये फोटो आ चुका है हमारा। तो गाइज आपको आगे पीछे करने की कुछ बात जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही परफेक्ट मैच हो जाएगा बीट के हिसाब से। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने कलर ग्रेडिंग करी है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली गाइज पहला फोटो जो आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा, जो हमने एडिट नहीं किया है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एफएक्स का। आपको एफएक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले एक यहाँ से आपको जो इफेक्ट है उसको ऐड करना होगा। तो गाइज यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से मैं कोई भी इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, जैसे आप फ्लिकर को कर सकते हैं, जूम आउट को कर सकते हैं, फिर स्लाइड राइट को कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है आपको उसको कर सकते हैं जूम आउट को या फिर स्लाइड राइट को। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको आगे तक ले आना है और सिलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है। उसका राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। अब जो फोटो हमने एडिट किया है, कलर ग्रेडिंग कर ली है, सेकंड वाले फोटो पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद एफएक्स में जाना होगा और यहाँ से हमें एक इफेक्ट को ऐड करना होगा जिसका नाम है एक्सटेंड। इसको आपको ऐड करना है और इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक है, और बिल्कुल शुरू में कर देना है। इस तरीके से मैंने कर दिया। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपका स्टेटस क्रिएट हो चुका है बस सिंपली इस तरीके से, क्योंकि म्यूजिक भी लग चुका है। तो सिंपली आप अपने स्टेटस को अपने फ़ोन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है,
आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना होगा। आप कहते हैं तो मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार। एक और झकास चीज दिखाओ क्या? तब सिंपली आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं।